अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज आपका दूसरा इसका पढ़ाव है। किसका? मैंने ब्रेक ली थी, आज आपको दूसरा पढ़ाव है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो बेटे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पढ़ाव है इसमें हमने तो दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला जो हमने पढ़ना है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, इंसानों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। और जो दूसरा पढ़ाव है, दूसरा टॉपिक इसका है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आखिर यार ये जो प्लांट्स है ना, ये भी लिविंग्स हैं। अगर आप इनको स्टिमुलस दोगे ना, सर प्लांट्स को स्टिमुलस, यस यस यस, अगर आप प्लांट्स को स्टिमुलस दोगे, प्लांट भी यार रिएक्ट करता है, प्लांट भी आपको वापस जवाब देगा। एक प्लांट याद रखना, छुई मुई, उसका नाम है मिमोसा प्यूडिका। एग्जांपल बोलता हूं, आगे चलेगा यार। आपको पता है जब आप उस प्लांट को टच करोगे ना, वो अपने लीव्स क्लोज करता है, बोलता है डोंट टच मी अगेन, अगर हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। इसका मतलब है यार, आपका हाथ लगाना उस प्लांट को और वो प्लांट अपने लीव्स को क्लोज करता है। आपका हाथ लगाना स्टिमुलस है, उसका बंद करना रेस्पॉन्स है। इसका मतलब है प्लांट्स भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट के ऊपर लाइट पड़ती है और प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। यार आपको पता है प्लांट को पानी डालोगे ना, ये बड़ा होता है, खाद डालोगे ना, बड़ा होता है। इसका मतलब खाद का डालना स्टिमुलस है, प्लांट का लंबा होना रेस्पॉन्स है, प्लांट के ऊपर लाइट पड़ना स्टिमुलस है, प्लांट का बड़ा होना रेस्पॉन्स है। इसका मतलब यार प्लांट्स को भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनमें भी होती है, प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है। तो चल सुन, इसका मतलब जो दूसरा पड़ाव इस चैप्टर का है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। क्या प्लांट्स भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं? यस यार, यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स भी करते हैं। अच्छी बात यार, छोटा सा टॉपिक है, समझिएगा। डू यू नो, प्लांट्स को जब आप स्टिमुलस दोगे ना, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, चाहे आप टच करो, चाहे आप पानी डालो, चाहे आप लाइट डालो, या कोई भी स्टिमुलस प्लांट को आप दे सकते हैं। और प्लांट रेस्पॉन्स जब देता है ना, प्लांट इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट रेस्पॉन्स देता है, प्लांट मूवमेंट करेगा। मैं आपको स्टिमुलस करूंगा, आप इंसानों को, जब एनिमल्स को हम स्टिमुलस करते हैं, एनिमल रेस्पॉन्स देता है। कैसे? या एनिमल आंखें बंद करेगा, या एनिमल अपने आप को हिलाएगा, या कोई और मूवमेंट करे चीज करेगा। बट जो प्लांट्स हैं, जब हम प्लांट्स को स्टिमुलस देते हैं और प्लांट अगर रेस्पॉन्स देता है ना इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, प्लांट की जो रेस्पॉन्स होता है, प्लांट का जो रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलस को कैसे वो जवाब देता है, वो इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है। तो बेटा उसी चीज को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, बट प्लांट्स उसमें मूवमेंट दिखाता है। प्लांट को जब आप स्टिमुलस दोगे, प्लांट रेस्पॉन्स कैसे दिखाएगा? इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट करेगा, वही तो उसका रेस्पॉन्स है। यार सर, प्लांट कितने किस्म को मूवमेंट करता है? प्लांट दो किस्म की मूवमेंट करता है। प्लांट दो किस्म की मूवमेंट करता है। मैंने प्लांट को टच किया, प्लांट मुझे रेस्पॉन्स दिखाएगा, बट उसका रेस्पॉन्स ऐसे नहीं होगा, हे इंसान तूने मुझे टच किया, ऐसे नहीं होगा। फिर प्लांट का रेस्पॉन्स कैसे होगा? प्लांट मूवमेंट करेगा, कोई ना कोई मूवमेंट करेगा, हमें पता चलेगा प्लांट ने मेरी स्टिमुलस का रेस्पॉन्स दिया। प्लांट दो किस्म की मूवमेंट करता है, दो किस्म की मूवमेंट। एक किस्म की मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरी किस्म की मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। यार ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, जब आप प्लांट को, ये क्वेश्चन इस साल के जेके बॉस में आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो ख्याल रखिएगा, जब आप प्लांट को स्टिमुलस दोगे तो प्लांट मूवमेंट करता है। और बेटे प्लांट की जो मूवमेंट है वो दो किस्म की है, दो किस्म की मूवमेंट प्लांट दिखाता है। एक किस्म की मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, दूसरी किस्म की मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। सर नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? सुन सुन, इसी को हम बोलते हैं बेटा, हाँ, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ये नास्टिक मूवमेंट को ही हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, MOVEMENT। सर क्या मतलब? सुन, मिसाल के तौर पर मेरे पास बोतल है, हाँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये प्लांट है। सुनो, मेरे पास ये प्लांट है, मैंने इस प्लांट को बेटा टच किया। मेरा टच करना इस प्लांट के लिए क्या स्टिमुलस है? अरे क्या है? जब मैंने इस प्लांट को ऐसे टच किया, टच करना, मेरा टच करना इसके लिए स्टिमुलस है, प्लांट के लिए स्टिमुलस है। ये प्लांट अगर ये प्लांट न मेरे टच की तरफ आएगा, न टच से दूर भागेगा। मेरा टच करना, मैंने इस प्लांट को टच किया,
टच करना इसके लिए स्टिमुलस है, बट ये प्लांट ना मेरे टच की तरफ आ गया ना टच से दूर भागा, बल्कि इसने अपनी जगह कोई मूवमेंट की, अपनी जगह कोई एक्टिविटी की, अपनी जगह कोई हरकत की, वो इसका रेस्पॉन्स है। बट क्या ये प्लांट मेरे टच की तरफ आ गया? नहीं। टच से दूर भागा? नहीं। फिर इसने अपनी जगह कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। नहीं आया समझ? सुन, अगर मैंने प्लांट को टच किया, मेरा टच करना इसके लिए स्टिमुलस है, बट ये प्लांट जो है ये अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है, अपनी जगह कोई रेस्पॉन्स दिखाता है, ना मेरे स्टिमुलस की तरफ आता है ना स्टिमुलस से दूर भागता है, बल्कि अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को जब प्लांट को कोई स्टिमुलस मिलती है, फिर ये प्लांट ना उस स्टिमुलस की तरफ आता है ना उससे दूर भागता है, बल्कि अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है। उस मूवमेंट को बेटे हम बोलते हैं ये नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को बेटे हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट है बेटा जिसका नाम है मिमोसा प्यूडिका, यानी कि आपने सुना होगा टच मी नॉट प्लांट। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका बेटे नाम होता है टच मी नॉट प्लांट। अरे ये एक प्लांट होता है, इसका नाम है टच मी नॉट, इसका बॉटनिकल नाम है मिमोसा प्यूडिका, PUDICA, मिमोसा प्यूडिका। इसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। क्या बोलते हैं? छुई मुई। अरे मोई नहीं, इसको हम बोलते हैं छुई मुई। आपको पता है बेटा टच मी नॉट प्लांट है, इसका टेक्निकल नाम है मिमोसा प्यूडिका, बॉटनिकल नाम, और बेटा इसका हिंदी नाम है छुई मुई। जब बेटा ये एक मिमोसा प्यूडिका है, टच मी नॉट प्लांट है, मैंने इसको बेटा टच किया, इसके लीव्स को टच किया, जो ही मैंने इसके लीव्स को ऐसे टच किया, इसके लीव्स जो है ना बेटा, इसके लीव्स ऐसे क्लोज हो जाते हैं, वो ऐसे क्लोज। देखो ये है मिमोसा प्यूडिका के लीव्स, ये है ऐसे लीव्स होते हैं। जब मैं लीव्स को ऐसे टच करता हूं और ये प्लांट मेरे स्टिमुलस की तरफ नहीं आ गया या स्टिमुलस से दूर नहीं भागा, और बल्कि जब मैंने इसको टच किया या अपनी जगह ऐसे क्लोज हो गया। ये मिमोसा प्यूडिका प्लांट के लीव्स अपनी जगह क्लोज हो गए। बोलो ये मूवमेंट है ना? अरे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट है ना? ये मूवमेंट है, बट ऐसी मूवमेंट अपनी जगह कोई मूवमेंट दिखाना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट देखो, प्लांट को जब हम स्टिमुलस देते हैं ना, प्लांट बेटा दो किस्म की मूवमेंट दिखाता है। प्लांट भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाता है, बट इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। प्लांट कितने किस्म की मूवमेंट दिखाता है? दो। एक मूवमेंट को हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रॉपिंग मूवमेंट। ये नास्टिक मूवमेंट क्या है? जब मैं प्लांट को स्टिमुलस देता हूं, टच करता हूं, स्टिमुलस देता हूं, फिर ये प्लांट अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट जो है ये अपनी जगह कोई मूवमेंट जो एक प्लांट करता है स्टिमुलस गेन करने के बाद, जैसे बेटा टच मी नॉट की मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह नास्टिक, ये इसीलिए बेटा नास्टिक मूवमेंट को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, क्योंकि ये वो मूवमेंट होते हैं जो किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं, जो स्टिमुलस की तरफ नहीं आता है या स्टिमुलस से प्लांट का पार्ट नहीं भागता है, अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है। दूसरी जो बेटा तो प्लांट को एक और प्लांट मूवमेंट दिखाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। ये भी एक मूवमेंट होता है जो एक प्लांट दिखाता है, प्लांट शो करता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, या इसी का बेटा नाम होता है क्या? डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट इसी को हम बोलते हैं। इसको बेटा आप ट्रॉपिक मूवमेंट बोलो, इसी का नाम क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट होती है? सुनो, अगर बेटा आपने प्लांट को टच किया, मिसाल के तौर पर देखो ये कौन सी मूवमेंट होती है, बहुत सिंपल है। अगर मैंने प्लांट को टच किया, प्लांट अगर मेरे टच की तरफ आ गया या टच से दूर भागा, अगर मैंने प्लांट को टच किया, मेरा टच करना प्लांट के लिए स्टिमुलस है, ये प्लांट अगर मेरे टच की तरफ आ गया या टच से दूर भागा, इस वाली मूवमेंट को हम बोलेंगे क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब वो मूवमेंट जब मैं प्लांट को कोई स्टिमुलस देता हूं, फिर ये प्लांट इस स्टिमुलस की तरफ आ गया या स्टिमुलस से दूर भागा, कोई ना कोई डायरेक्शन इस प्लांट ने ली, या तो ये प्लांट स्टिमुलस की तरफ आ गया या स्टिमुलस से दूर भागा, तो ऐसी मूवमेंट को बेटा हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो हक के साथ बोल सकता हूं, ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जब मैं प्लांट को कोई स्टिमुलस देता हूं और बेटा ये प्लांट उस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर भागेगा, तो बेटा ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट इस स्टिमुलस की तरफ गया
ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट स्टिमुलस से दूर भागा, ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, मैं आपको बेटा एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मेरी यार ये माइक इसने मुझे तंग लाया, ये गिरती और गिरती और गिरती है बार बार। सुनो एक मिनट, सुनो देखो मेरे पास एक प्लांट है यार, ये प्लांट है, ठीक है। देखो यहां पे SUN सन है, हाँ सन ने लाइट दी। देखो नीचे क्या है, जमीन। जब सन की लाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है, प्लांट क्या करता है? ओए प्लांट क्या करता है? बोलना, प्लांट क्या करता है? प्लांट बेटा ग्रो ऊपर होता है, सन की तरफ होता है। देखो सनलाइट का पड़ना प्लांट के ऊपर, सनलाइट का पड़ना एक क्या है? एक स्टिमुलस है ना, एक स्टिमुलस। जब सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है, सनलाइट का पड़ना स्टिमुलस है, तो ये प्लांट क्या करता है? ये बेटा ग्रो होता है। जब प्लांट ग्रो हो गया, सन की तरफ चढ़ा, सन की लाइट प्लांट के ऊपर पड़ना वो एक स्टिमुलस है, बट ये प्लांट का पार्ट स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब प्लांट के ऊपर जब कोई स्टिमुलस पड़ती है, फिर ये प्लांट उस स्टिमुलस की तरफ ग्रो होता है, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। है ना, है ना, ओ है ना, हाँ ये ट्रॉपिक मूवमेंट। बट अगर प्लांट देखो या बेटा, अगर मिसाल सन की लाइट पड़ गई प्लांट के ऊपर, और जो प्लांट के रूट्स है बेटा, ये रूट्स क्या जाते हैं? ये रूट्स भाग जाते हैं, सन की लाइट से दूर भागते हैं, ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब प्लांट के ऊपर बेटा जब सनलाइट या कोई स्टिमुलस पड़ती है, फिर ये प्लांट उस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर भागेगा, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट का कोई पार्ट, प्लांट का कोई हिस्सा स्टिमुलस की तरफ गया, यह भी ट्रॉपिक मूवमेंट, बट इस ट्रॉपिक मूवमेंट को हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। अच्छा बेटा बना पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट का कोई पार्ट स्टिमुलस से दूर भागा, जैसे रूट्स, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। तो बेटा इसका मतलब है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट को इसलिए हम डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। जब प्लांट के ऊपर कोई भी बेटा स्टिमुलस पड़ी, फिर ये प्लांट स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर भागेगा, इस चीज को हम बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। बट अगर प्लांट का कोई पार्ट स्टिमुलस की तरफ गया तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, अगर प्लांट का कोई पार्ट स्टिमुलस से दूर भागा तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत किस्म का है, सुनो, ये डिपेंड करता है प्लांट को कौन सी स्टिमुलस मिलेगी, उसी हिसाब से ट्रॉपिक मूवमेंट भी किस्म का है। बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ना, मैं यहां पे अगर लिखूं ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, ट्रॉपिक मूवमेंट TROPIC, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, ट्रॉपिक मूवमेंट ये बेटा 5 किस्म का होता है। डिपेंड करता है कौन सी स्टिमुलस प्लांट को मिल गई। 1 2 3 4 5। सुनो, एक ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दूसरा होता है, हाँ देखो फोटोट्रॉपिक, पहले सुनो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब प्लांट का पार्ट जब लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर भागेगा, वो है बेटा क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। सुनो मिसाल मैंने आपको बेटा यहां पे एग्जांपल दी, देखो यहां पे बेटा सन की लाइट प्लांट के ऊपर पड़ गई, ये जो प्लांट का पार्ट है ये सन की तरफ जाएगा या सन से दूर भागेगा, इसको हम बोलते हैं क्या? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब अगर बेटा लाइट प्लांट के ऊपर पड़ गई, फिर प्लांट का अगर कोई पार्ट लाइट की तरफ जाएगा या लाइट से दूर भागेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट की तरफ गया, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, बट इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट से दूर भागा, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। इसका मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है बेटा, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ये 2 किस्म का है, पॉजिटिव एंड दूसरा कौन है? दूसरा है नेगेटिव फोटो। कन्फर्म शटडाउन, शनफर्म नो कैंसर। दूसरा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। हाँ, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कौन दिखाता है? शूट या रूट, शूट या रूट दिखाता है। अरे अरे भाइयों, अरे इधर देखना बहनों, इधर एक, ये जो प्लांट का ये जो शूट वाला पार्ट है ना, शूट वाला पार्ट लाइट की तरफ जाता है, तो शूट वाला पार्ट क्या दिखाता है? पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, रूट क्या दिखाता है? लाइट से दूर भागता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो मैं कह सकता हूं ना कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन दिखाता है? शूट दिखाता है पॉजिटिव
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जो रूट होता है बेटा ये क्या दिखाता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। समझ आया? हाँ सर समझ आया। दूसरा बेटा इसी तरह अगर देखो ये थी सनलाइट वाली स्टिमुलस, जब आप प्लांट को सनलाइट देते हो तो वो वाली स्टिमुलस, उससे क्या होता है, दूसरा होता है बेटा, हाँ दूसरा होता है मिसाल के मैं पानी की बात करूं, ठीक है, पानी, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, HYDRO, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। देखो हाइड्रो मीन्स पानी। मिसाल के तौर पर बेटे आपने यहां पे जमीन में पानी डाला, सुनो जमीन में बेटा मैंने पानी डाला पानी, पानी का डालना प्लांट के लिए स्टिमुलस है। अगर ये प्लांट का पार्ट इस पानी की तरफ गया या पानी से दूर भागा, इस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो मीन्स पानी, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट। अगर आपने जमीन में बेटा ये पानी डाला, फिर ये प्लांट का कोई पार्ट पानी की तरफ गया या पानी से दूर भागा, इस मूवमेंट को पानी की तरफ प्लांट का पार्ट जब जाता है वो भी हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट का कोई पार्ट पानी से दूर भागता है वो भी हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छी बात यह है अगर प्लांट का कोई पार्ट पानी की तरफ गया वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है, बट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर पानी का प्लांट का कोई पार्ट पानी से दूर भागा वो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है, बट नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कौन दिखाता है, रूट दिखाता है, और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शूट, क्योंकि पानी से दूर भागता है ना, पानी जमीन में होता है, शूट ऊपर भागता है ना, अरे रूट पानी की तरफ जाता है, शूट पानी से दूर भागता है ना। इसका मतलब है मैंने आपसे कहा, मैंने आप, अरे कहां चला गया यार, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट जो ना ये भी दो किस्म का है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट किसकी एग्जांपल है, रूट्स की एग्जांपल है। अच्छा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यार इसमें क्या एग्जांपल लिखोगे, शूट एग्जांपल लिखोगे, ठीक है। यहां भी बेटा पानी का पड़ना, पानी का मिलना, पानी का टच, पानी का मिलना प्लांट को, वो इसके लिए एक स्टिमुलस है। फिर इस स्टिमुलस से प्लांट दूर भागेगा या स्टिमुलस की तरफ जाएगा, पानी से दूर भागेगा या पानी की तरफ जाएगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर प्लांट का कोई पार्ट पानी की तरफ गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, अगर दूर भागा नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। समझ आया? नेक्स्ट है बेटा तीसरा किस्म का जो है प्लांट को एक और स्टिमुलस हम देंगे, उसको हम बोलते हैं बेटा हाँ जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म सुनो, जियोट्रॉपिज्म किसको हम बोलते हैं, जियो का मतलब होता है जमीन, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट। अगर मिसाल बेटा यहां पे आप जरा देखो, आपके पास यहां पे एक प्लांट है, कहां चला गया मेरा प्लांट, कहां चला गया, देखो बेटा ये होती है जमीन, ये है प्लांट के रूट्स, ये है प्लांट का शूट। हाँ यहां पे है ना जमीन, अरे जमीन है ना, जमीन है ना यहां पे, देखो हाँ प्लांट का कोई पार्ट, देखो जमीन, ये जो पहले हमने सीड डाला, फिर सीड से प्लांट लेट बन गया, फिर प्लांट का कोई, फिर ये जो जमीन है ये इस प्लांट के साथ टच होता है, फिर प्लांट का कोई पार्ट अगर जमीन की तरफ गया या जमीन से दूर भागना, जमीन का टच होना इस प्लांट के साथ, दैट इज बेटा जियोट्रॉपिज्म। जमीन का टच होना इस प्लांट के साथ वो भी एक स्टिमुलस है, बट ऐसी स्टिमुलस को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। बट अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन की तरफ गया उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन से दूर भागा जैसे शूट, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब जमीन का प्लांट के साथ टच करना, इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। फिर अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन की तरफ गया, जैसे रूट जमीन की तरफ और जाता है, यह है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। प्लांट का कोई पार्ट जमीन से दूर भागना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो मैं हक के साथ यहां लिख सकता हूं, यहां पे जमीन की तरफ जाना या जमीन का टच करना प्लांट के साथ, दैट इज बेटा हाँ दैट इज जियोट्रॉपिज्म। अगर बेटा प्लांट का कोई पार्ट जमीन की तरफ गया तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन से दूर भागा तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। अच्छा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल मुझे बताओ। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल है रूट्स। अच्छा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल बताओ, शूट होता है, क्योंकि शूट हमेशा बेटा जमीन से दूर भागता है। समझ आ रहा है ना?
नेक्स्ट बेटा स्टिमुलस है, दैट इज बेटा कीमोट्रोपिज्म। क्या है? कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है बेटा कीमोट्रोप। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। बेटा सुनो सुनो, हाँ अगर बेटा आप प्लांट को सुनो, अगर आप प्लांट को कोई केमिकल डालोगे, फिर प्लांट का कोई पार्ट देखो, अगर आप प्लांट को कोई केमिकल दिखाओगे, कोई केमिकल दिखाओगे, केमिकल का दिखना या केमिकल के साथ प्लांट का पार्ट टच होना, इस बेटा ये प्लांट के लिए एक स्टिमुलस है, एक स्टिमुलस है। फिर प्लांट का कोई पार्ट इस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या इससे दूर भागेगा, फिर प्लांट का कोई पार्ट इस केमिकल की तरफ जाएगा या इस केमिकल से दूर भागेगा। इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट केमिकल की तरफ गया, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट केमिकल से दूर भागा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो बेटा वंस अगेन, केमिकल जब हम प्लांट को डालते हैं, फिर ये प्लांट, ये केमिकल का डालना प्लांट के ऊपर, फिर बेटा ये प्लांट के लिए क्या है? ये बेटा प्लांट के लिए एक स्टिमुलस है। फिर ये प्लांट इस केमिकल यानी कि स्टिमुलस, फिर ये प्लांट इस केमिकल वाले स्टिमुलस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। फिर ये प्लांट इस केमिकल से दूर भागेगा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म है। इसका मतलब कीमोट्रोपिज्म बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, एक होता है नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। सर हमें एग्जांपल दिखाए, हम एग्जांपल के बगैर नहीं मानेंगे। मुझे पता है आप खत्री हैं, आप लड़ाकू हैं, आप कहां मानेंगे। मैं आपको बेटा एक एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा, देखा होगा, यहां पे बेटा सुनो, एक प्लांट होता है, ये प्लांट का एक फ्लावर है। सुनो, फ्लावर में बेटा दो पार्ट्स होते हैं। यहां पे होता है मेल पार्ट, मेल पार्ट रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, और बेटा यहां पे फिर फीमेल पार्ट होता है। सुनो, फीमेल पार्ट होता है ना, यह है मेल पार्ट, है फीमेल पार्ट। सुनो, ये जो फीमेल पार्ट, रिमेंबर ये जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, इसमें बेटा फीमेल सेक्स सेल होती है, वहां पे केमिकल्स कुछ होते हैं। इंशाल्लाह 10th में या ना सॉरी 12th में आप पढ़ेंगे, यहां पे बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं। फीमेल पार्ट में क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं। डू यू नो बेटा, ये जो मेल पार्ट है ना, ये मेल पार्ट, ये है बेटा मेल पार्ट, ये येलो है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट में मेल सेक्स सेल होती है। मेल पार्ट में क्या होता है, मैं बेटा यहां रेड कलर से दिखाऊंगा। मेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? POLLEN, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बोलो या बेटा यही होती है मेल सेक्स सेल, यही होती है मेल सेक्स सेल या पोलन ग्रेन, यही होता है। डू यू नो बेटा, ये जो पोलन ग्रेन है ना, ये इस फीमेल पार्ट के ऊपर आता है, और फीमेल पार्ट में क्या होता है? केमिकल। फिर ये पोलन ग्रेन इस केमिकल की तरफ जाता है। ये जो केमिकल है, ये प्लांट के साथ टच होना, इसका क्या है? ये कीमोट्रोपिज्म है। फिर ये प्लांट का अगर कोई पार्ट, प्लांट का अगर कोई पार्ट केमिकल की तरफ जाएगा या केमिकल से दूर भागेगा, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट इस केमिकल की तरफ गया, यह है पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट इस केमिकल से दूर भागा, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो बेटा पोलन ग्रेन्स क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म दिखाते हैं। मैं लिखूंगा ना पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म में क्या, मैं लिखूंगा बेटा इसमें पोलन ग्रेन्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पोलन ग्रेन। नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म बेटा आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है। नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म वालनट ट्रीज के रूट्स के पास दिख जाता है, ये अभी आपको नहीं है, मत करे इसके साथ टाइम जाया। अभी वन शॉट चल रहा है, मुझे बोलना तो आएगा लेकिन टाइम आपका जाया हो जाएगा, फायदा तो है नहीं। चलो बेटा छोड़िए इस चीज को, आप छोड़िए नेगेटिव को। अब नेक्स्ट है, सुनो, हाँ, अगर देखो बेटा, मैंने आपको बताया ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है अगर प्लांट को आप स्टिमुलस दोगे, फिर प्लांट उस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या उस स्टिमुलस से दूर भागेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अरे यार ट्रॉपिक मूवमेंट, फिर ये स्टिमुलस, कौन सी स्टिमुलस आप प्लांट को दोगे, ये डिपेंड करता है। अगर आपने प्लांट को लाइट वाली स्टिमुलस दी, लाइट का डालना वो प्लांट के लिए एक स्टिमुलस है। अगर आपने प्लांट को लाइट वाली स्टिमुलस दी, फिर ये प्लांट का कोई पार्ट इस लाइट की तरफ जाएगा या इससे दूर भागेगा, इस चीज को हम बोलते हैं क्या? फोटोट्रॉपिज्म। अगर या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या फोटोट्रॉपिज्म बोलो एक ही बात है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलो या फोटोट्रॉपिज्म एक ही बात है। अगर प्लांट का कोई पार्ट इस लाइट की तरफ गया तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट से दूर भागा तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। हां, दूसरी स्टिमुलस है वाटर। अगर आप प्लांट को वाटर डालते हो, वो भी प्लांट के लिए एक स्टिमुलस है। फिर ये प्लांट उस वाटर की तरफ जाएगा या उसे दूर भागेगा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। बिकॉज हाइड्रो का मतलब वाटर
वाटर होता है, अगर प्लांट का कोई पार्ट इस वाटर की तरफ गया तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर प्लांट का कोई पार्ट इस वाटर से दूर भागा तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। तीसरा है बेटा जमीन, ये जमीन का टच होना प्लांट के साथ, इसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। फिर प्लांट का कोई पार्ट अगर इस, हाँ ये भी एक स्टिमुलस है, सुनो, अगर प्लांट ये जमीन का टच होना प्लांट के साथ, ये भी एक स्टिमुलस है, हाँ ये भी एक स्टिमुलस है। फिर अगर प्लांट का कोई पार्ट इस जमीन की तरफ जाएगा या जमीन से दूर भागेगा, इस चीज को हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। अगर प्लांट का कोई पार्ट जमीन की तरफ गया तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, प्लांट का कोई पार्ट जमीन से दूर भागता है जैसे शूट्स तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है केमिकल्स वाला, ये केमिकल्स, अगर प्लांट को आप केमिकल्स डालते हो फिर प्लांट का कोई पार्ट इस केमिकल की तरफ जाएगा, दूर भागेगा, क्योंकि ये केमिकल एक स्टिमुलस होता है, इस चीज को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। फिर प्लांट का अगर कोई पार्ट इस केमिकल की तरफ गया तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, केमिकल से दूर भागा तो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म है। इसकी मैंने बेटा पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म की एग्जांपल मैंने आपको दी है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज, बेटा क्या बोलते उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बेटा पोलन ग्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है टच वाली, एक और ट्रोपिज्म है जिसका बेटे नाम होता है थिग्मोट्रोपिज्म, THIG, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। सुनो बेटा थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल, थिग्मो का मतलब होता है टच। मेरे पास एक प्लांट है, हाँ ओ याद रखना, ओ शेरो याद रखना, ओ गब्बर याद रख, सुन मेरे पास एक प्लांट है, मैंने इस प्लांट को टच किया, जब मैंने इस प्लांट को टच किया ये प्लांट मेरे टच की तरफ अगर आएगा, क्योंकि टच करना स्टिमुलस है, अगर ये प्लांट टच की तरफ आ गया या टच से दूर भागा थिग्मोट्रोपिज्म कहोगे। यार मैंने प्लांट को टच किया, टच करना स्टिमुलस है, अगर ये प्लांट टच की तरफ आ गया, मेरे हाथ की तरफ आ गया, जहां इसको टच हुआ वहां की तरफ आ गया, थिग्मोट्रोपिज्म है, बट पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। वेरी गुड। अगर इस प्लांट को आपने टच किया, ये टच से दूर भागा, थिग्मोट्रोपिज्म है, बट नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। तो बेटा थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब प्लांट को अगर आप टच करते हो फिर ये प्लांट इस टच की तरफ आएगा या टच से दूर भागेगा, क्या बोलोगे? थिग्मोट्रोपिज्म बोलोगे। अगर ये टच की तरफ आ गया तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, अगर ये टच से दूर भागा तो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। सर पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल कोई है? हाँ बेटा, हाँ। अगर मैं आपको एक प्लांट दिखाऊं, क्यों बेटा आप ये प्लांट ना देखो? सर ब्यूटीफुल डायग्राम है यार, ये कौन सा सपोर्टर प्लांट है? आपने बेटा कुछ प्लांट्स अलकुल, दालकुल, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ये जो डंडा है ये बेटा SUPPORT सपोर्ट है, और ये बेटा एक प्लांट होता है, कोई भी बेटा सपोर्टर प्लांट होता है। डू यू नो ये जो प्लांट है ना, आपको पता है एक वक्त ये प्लांट यहां था, सुनो ऐसे ऐसे ये प्लांट था, सुनो ऐसे ऐसे यहां से प्लांट था, बट यहां पे मैंने एक डंडा लगाया था, ये डंडा है, ये प्लांट है। जो ही ये प्लांट चलते चलते ये प्लांट के साथ, ये डंडे के साथ क्या हो गया? ये प्लांट बेटा डंडे के साथ क्या हो गया? टच। अरे ये प्लांट डंडे के साथ क्या हो गया? यहां पे टच हो गया। जब ये प्लांट इस डंडे के साथ टच हो गया, टच लगना, प्लांट को डंडे का टच लगना, ये क्या है? स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को आप क्या बोलोगे? थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म बोलोगे। अगर ये प्लांट इस टच की तरफ गया तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, अगर ये प्लांट इस टच से दूर भागा तो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। यहां देखो क्या होता है, ये जो प्लांट है ना ये इस डंडे के सहारे से चढ़ता है, ये प्लांट जो है ना ये टच की तरफ जाता है, डंडे के साथ ही अब चढ़ता है, बोलता है तू और मैं हम साथी साथी, तू और मैं हम दोस्त दोस्त लगते हैं। इसका मतलब ये जो प्लांट है अगर इसको टच मिल गया और फिर ये टच की तरफ जाएगा या टच से दूर भागेगा, थिग्मोट्रोपिज्म। अगर ये टच की तरफ आ गया तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, टच से दूर भागा तो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। बेटा यहां पे टच की तरफ आ गया तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। तो बेटा हाँ पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म के एग्जांपल क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? जो सपोर्टर प्लांट्स होते हैं उनमें आप क्या लिखोगे? ये बेटा कौन से हैं? ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म दिखाते हैं। कहां गया यार? ये थिग्मोट्रोपिज्म भी बेटा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव की एग्जांपल क्या है? सपोर्टर प्लांट, सपोर्टर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म बेटा आपको अभी नहीं है, या आप इंशाअल्लाह आप पढ़ोगे 12th में जरूर ये, लेकिन अभी आपको ये नहीं है, फायदा ही नहीं है यार।
ये भी ये ना प्लांट के रूट्स में दिख जाता है। रूट जब जमीन के अंदर पत्थर के साथ टच करते हैं ना, रूट्स फिर पत्थर से हट जाते हैं, भाग जाते हैं। नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म है। ट्रोपिज्म यही था यार। प्लांट भी यार हमने देखा, प्लांट को जब आप स्टिमुलस दोगे ना, प्लांट भी रेस्पॉन्स दिखाता है। प्लांट दो किस्म का रेस्पॉन्स दिखाता है, या तो प्लांट अपनी जगह कोई मूवमेंट करेगा, वो उसका रेस्पॉन्स है। तो ऐसी अपनी जगह कोई मूवमेंट करना तो नास्टिक मूवमेंट, या प्लांट बेटा क्या करेगा, प्लांट या उस स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर भागेगा, वो भी एक रेस्पॉन्स है। बट ऐसे रेस्पॉन्स को बोलते हैं ट्रोपिज्म या ट्रोपिक मूवमेंट। तो प्लांट दो किस्म की, प्लांट को जब स्टिमुलस मिलता है, प्लांट दो किस्म की मूवमेंट दिखाता है। एक दिखाता है वो ट्रोपिक मूवमेंट, दूसरा दिखाता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट में प्लांट स्टिमुलस की तरफ जाता है या स्टिमुलस से दूर भागता है, यानी कि कोई डायरेक्शन इख्तियार करता है, इसलिए ट्रोपिक मूवमेंट को हम डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। और नास्टिक मूवमेंट में प्लांट क्या करता है, प्लांट को आप स्टिमुलस देते हैं एंड प्लांट स्टिमुलस से ना दूर भागता है ना इसकी तरफ जाता है, बल्कि अपनी जगह कोई मूवमेंट करता है। हे प्रभु बोलना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। समझ आया? तो प्लांट भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाता है। कैसे? जब प्लांट को स्टिमुलस मिलती है, ये बेटा या तो नास्टिक मूवमेंट दिखाएगा या तो ट्रोपिक मूवमेंट दिखाएगा। ट्रोपिक मूवमेंट फिर अलग अलग किस्म का है, वो मैंने डिपेंड करता है कौन सी स्टिमुलस आप दोगे, उस हिसाब से इसके 5 टाइप्स हैं। फोटोट्रोपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, जियोट्रोपिक मूवमेंट, कीमोट्रोपिक मूवमेंट, थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, या फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। ये अब सुनो सर, आखिर प्लांट में इंसानों को स्टिमुलस मिलती है, इंसानों को सर जब स्टिमुलस मिलती है ना, इंसान कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। क्यों? क्योंकि इंसानों में 2 सिस्टम्स अल्लाह पाक ने रखे होते हैं। पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। वो अलग बात है, नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। बट मेरे कहने का मतलब ये है, प्लांट को जब आप स्टिमुलस दोगे ना, या इंसान को जब आप स्टिमुलस, या एनिमल को जब आप स्टिमुलस दोगे, स्टिमुलस को जवाब देने के लिए, रेस्पॉन्स के लिए, इस एनिमल के पास बेटा 2 सिस्टम्स होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए एनिमल के पास 2 सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। बट सर, प्लांट के पास कोई सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? बिल्कुल बेटा, प्लांट के पास एक सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है? प्लांट के पास एक सिस्टम होता है, उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। एक बात याद रखना, ये जो मूवमेंट प्लांट दिखाता है ना, डायरेक्शनल मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट प्लांट कैसे दिखाता है? प्लांट में एक्चुअली बेटा टर्गर मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर की वजह से, वाटर कम ज्यादा होने की, टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट नास्टिक मूवमेंट दिखाता है। छोड़िए वो, मुझे नहीं कहना, मुझे तो इतना आपसे कहना है, क्या सर प्लांट जो है ना, प्लांट भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है ना, या क्या प्लांट के पास कोई सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? हाँ, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट के पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है। प्लांट के पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। प्लांट के पास, एनिमल के पास 2 सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम भी, एंडोक्राइन सिस्टम भी। प्लांट के पास सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। उतना तूफानी नहीं है, हार्डली आई थिंक इट विल टेक अस 3 or 4 minutes इंशाल्लाह टू कंप्लीट द होल चैप्टर। बट बात यह है सर, प्लांट के पास कौन सा सिस्टम है? अरे जरा आप बोलना यार, अरे बोलना, प्लांट के पास कौन सा सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सुन बेटा सुन, मैंने यहां पे लिखा है ना, प्लांट के पास यार एंडोक्राइन सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। बट प्लांट जो है ना, कितने किस्म के हार्मोन्स निकलता है? एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन निकलते हैं। प्लांट से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? प्लांट से 4 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन जिबरलिन, तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। रिमेंबर बेटे मेरे, हाँ, इंसानों में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, अलग अलग हार्मोन का काम अलग अलग होता है। प्लांट जो होता है, इसकी बॉडी में, ये एक प्लांट है मेरे पास यार, इसके रूट्स होते हैं, इसका शूट होता है। ठीक है, ये जो प्लांट है, इसमें बेटा हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। प्लांट में हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स बेटा इसको ग्रो कराते हैं, इसकी हाइट रोक लेते हैं, एप्पल को राइप कराते हैं, लीव्स को गिरा देते हैं, लीव्स को बढ़ा देते हैं, प्लांट को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बेटा अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा होता है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो प्लांट में बेटा 4 किस्म के हार्मोन्स निकलते हैं। प्लांट अपने अंदर 4 किस्म के हार्मोन्स बनाता
होता है। और रिमेंबर बेटा, प्लांट में जो हार्मोन्स है ना, प्लांट के हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स भी। फाइटो का मतलब प्लांट, फाइटो हार्मोन्स। अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय फाइटो हार्मोन्स या व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, तो गोल की रफ्तार से जवाब लिखिएगा, फाइटो हार्मोन्स आर द प्लांट हार्मोन्स। ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं सिक्रीटेड बाय प्लांट। ये प्लांट बेटा सिक्रीट करता है अपनी बॉडी के अंदर। और कौन कौन सा हार्मोन फाइटो हार्मोन होता है? लाइक ऑक्सिन, AUXIN ऑक्सिन, लाइक जिबरलिन, GIBBERELLIN से गिबरलिन से जिबरलिन पढ़ो। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। 4 किस्म के हार्मोन्स प्लांट निकालता है। सर अब ये बात है, ऑक्सिन जो है ना, ऑक्सिन हार्मोन, सुनो ये 3 जो हार्मोन्स है, ऑक्सिन है, साइटोकाइन है, ये जिबरलिन है, साइटोकाइन है, ये 3 हार्मोन्स बेटा इनको हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इन 3 हार्मोन्स को बेटा? ये हाँ, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइन, इन तीनों को बेटा हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, GROWH, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, PROMOTT, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ग्रोथ प्रमोटिंग क्यों हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स? क्योंकि ग्रोथ कराते हैं, प्लांट को अच्छा काम कराते हैं, प्लांट को ग्रो कराते हैं, प्लांट को बढ़ाते हैं, प्लांट को क्या एनलार्ज कराते हैं, ठीक है, एप्पल को बढ़ाते हैं, एप्पल को राइप करते हैं, अच्छा काम ये 3 हार्मोन्स करते हैं। और जो ये खतरी होता है, ये प्लांट का दुश्मन होता है, ये बुरा काम करता है, ए बुरे तू बुरा काम करता है, बुरा तो बुरा काम करेगा। सर क्या? ये एप्पल को गिरा देता है, ये यार लीव उसको पहले ही गिरा देता है, प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कराता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग BITT इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको हम बोलते हैं बेटा ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स 3, ये है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। सर कैसे? आपको पता है ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? रिमेंबर, ऑक्सिन हार्मोन बेटा सेल को एनलार्ज कराता है, सेल को क्या बढ़ाता है, सेल को बढ़ाता है यार, सेल को, जो प्लांट में सेल्स होते हैं ना, ये है सेल। आपको पता है सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन कहां निकलता है? ये है प्लांट। सुनो बेटा, ये है एक प्लांट, मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट के ये बेटा टिप्स होते हैं, है ना, और ये क्या होता है? प्लांट के टिप्स होते हैं। टिप्स जो है ना, टिप्स बेटा, टिप्स में एक हार्मोन बनता है, इसका नाम है ऑक्सिन, AUXIN ऑक्सिन हार्मोन। प्लांट के टिप्स में ऑक्सिन हार्मोन बनता है। ये ऑक्सिन हार्मोन फिर प्लांट की बॉडी में रहता है, ऐसे पूरी प्लांट की बॉडी में फैल जाता है। और रिमेंबर, आप प्लांट में जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स को बोलते हैं, ये है प्लांट की सेल, प्लांट में जो सेल्स होते हैं, सेल्स को बोलते हैं ए सेल्स तुम एनलार्ज हो जाओ, क्या तुम लंबी हो जाओ, क्या हो जाओ? लंबी हो जाओ। फॉर एग्जांपल आपको बताएं, मिसाल बेटा यहां पे सन है, सन ने लाइट दी, आपको पता है सनलाइट इस प्लांट के ऊपर पड़ गई, अब ये पूरी बॉडी में अभी क्या है? ऑक्सिन हार्मोन फैला हुआ है। जब सन की लाइट बेटा इस प्लांट के ऊपर पड़ गई, और जिस साइड से प्लांट की लाइट पड़ती है उस साइड में जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, यहां जो ऑक्सिन हार्मोन था, वो ऑक्सिन हार्मोन सनलाइट से दूर भागता है इस शेडी एरिया में। शेडी एरिया का मतलब जहां से लाइट नहीं पड़ती है, ये ऑक्सिन हार्मोन वहां शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल पूरी बॉडी में, अभी प्लांट की बॉडी में जो टिप्स होते हैं वहां पे ऑक्सिन हार्मोन बना, ये ऑक्सिन हार्मोन पूरे प्लांट की बॉडी में फैल गया। अब फिर यहां से सन ने सनलाइट दी, जब सनलाइट पड़ती है प्लांट के ऊपर, जिस साइड सनलाइट पड़ती है उस साइड जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो भाग जाता है, और ये ऑक्सिन हार्मोन उस एरिया की तरफ जाता है जिस एरिया में बेटा क्या होता है, जिस एरिया में यार शेड होती है, जिस एरिया में सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है, ऑक्सिन हार्मोन वहीं भागता है, और वहां की सेल्स को बोलता है ए सेल्स तुम लंबी हो जाओ, तुम एनलार्ज हो जाओ, और यहां की सेल्स क्या होती है? एनलार्ज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे आपको एक एग्जांपल है, जरा देखो, हाँ मिसाल ये है बेटा, ये सनलाइट बेटा जब ये है सपोर्ट, एक यहां पे एक प्लांट चढ़ता है, सनलाइट जब इस टेंड्रिल का मतलब होता है ये बेटा जो प्लांट का ये पार्ट होता है इसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। सनलाइट जब बेटा इस प्लांट के ऊपर पड़ गई, देखो ये जो एरिया है, अगर आप बेटा अच्छे से देखोगे, यहां पे अच्छे से देखो, ये जो एरिया है ना, ये ग्रीन, मैं यहां पे ग्रीन दिखाता हूं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया बेटा इधर देखो, इस एरिया के ऊपर क्या पड़ती है? लाइट। देखो इस एरिया, ये है मिसाल एक प्लांट, इस एरिया के ऊपर इस साइड लाइट पड़ती है, इस साइड प्लांट को लाइट नहीं पड़ते हैं। देखो जब सनलाइट पड़ गई ना प्लांट के ऊपर, यहां का जो ऑक्सिन हार्मोन, इस प्लांट में जो यहां से ऑक्सिन हार्मोन था वो वहां की तरफ भाग जाएगा जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ती है। ये जो प्लांट का वो पार्ट जो टच है ना, प्लांट का वो पार्ट, ये वाला अंदर वाला पार्ट, ये जो है ना टच किसके साथ, ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, सुनो बेटा, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर
ये एक डंडा है, यहां पे बेटा एक प्लांट है, प्लांट की टेंडल, प्लांट ऐसे देखो, सनलाइट यहां से आ गई, सनलाइट यहां पड़ गई, यहां जो ऑक्सीजन हार्मोन था वो भाग जाएगा, कहां की तरफ, अंदर की तरफ जाएगा, यहां की ऑक्सीजन यहां अंदर की तरफ जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। अब जब अंदर वाली जो सेल्स है ना प्लांट को, अंदर वाली जो सेल्स है जहां से लाइट नहीं पड़ती है, लाइट यहां पड़ती है, इस एरिया में मत पड़ती है, नहीं इस एरिया में, यहां पे लाइट अंदर, यहां बेटा लाइट नहीं पड़ गई, मत पड़ गई, लाइट यहां पड़ गई, जो यहां का ऑक्सीजन हार्मोन है वो अंदर की तरफ जाएगा, जब अंदर की तरफ गया, अंदर वाली सेल्स को बोला जाता है ए सेल्स तुम लंबी लंबी हो जाओ, यहां की जो सेल्स है ना वो बेटा क्या हो जाएंगी, लंबी लंबी हो जाएंगी, ऊपर वाली सेल्स लंबी नहीं हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट क्या करता है, ऐसे ग्रो करता है। इसी तरह बेटा सेम मैं आपको ये बता रहा हूं, सनलाइट पड़ी स्टैंडल के ऊपर, यहां जो ऑक्सीजन हार्मोन था वो ऑक्सीजन हार्मोन प्लांट के उस साइड जाता है जहां पे शेड होती है, तो शेड वाले साइड से सेल्स क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, जब एनलार्ज हो गई प्लांट क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसी तरह मैं बेटा आपको यही बता रहा हूं, सुनो, ये पहला है बेटा ऑक्सीजन हार्मोन, यहां पे ख्याल रखो, ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, ये सेल एनलार्जमेंट कराता है, क्या कराता है, सेल एनलार्जमेंट कराता है, ऑक्सीजन हार्मोन क्या कराता है, सेल एनलार्जमेंट, लार्जमेंट, सेल एनलार्जमेंट कराता है, जिसकी वजह से प्लांट लंबा हो जाता है। फिर है जिबरलिन, जिबरलिन क्या करता है बेटा, जिबरलिन भी प्लांट के रूट, प्लांट के बेटा क्या कराता है, प्लांट के सिस्टम को ग्रो कराता है, ठीक है ना, ये भी क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ सिस्टम, ग्रोथ ऑफ सिस्टम, ये भी बेटा प्लांट के सिस्टम को ग्रो कराता है। फिर है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन भी अच्छा काम करता है, साइटोकाइनिन सेल को, देखो प्लांट में जो सेल होती है ना, देखो बेटा प्लांट में मिसाल के तौर पर ये है एक प्लांट में यहां पे एक सेल है, यहां पे दूसरी सेल है, यहां पे तीसरी सेल है, ये प्लांट में जो एक सेल है ना, ये अगर बेटा इस प्लांट की बॉडी के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन निकला, CYTO, साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन जब निकला, ये साइटोकाइनिन हार्मोन इस सेल के पास है, ये साइटोकाइनिन हार्मोन इस सेल को बोलेगा ए सेल तुम दूसरी सेल बनाओ, इस दूसरी सेल को बोलेगा ए सेल तुम तीसरी सेल बनाओ। इसका मतलब सेल से दूसरी सेल बनना, दूसरी सेल से तीसरी सेल बना, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, जब सेल ज्यादा डिवाइड करती हैं प्लांट लंबा हो जाएगा, कॉमन सी बात है, ग्रोथ है। इसका मतलब सेल्स को कौन ग्रो कराता है, वो बेटा ये वाला शख्स होता है, वो बेटा ऑक्सीजन ये होता है, कौन होता है, वो बेटा यही होता है साइटोकाइन। ये क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। जब सेल्स डिवाइड हो गए प्लांट लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों हार्मोन्स, ऑक्सीजन सेल्स को लंबा कराता है, जिबरलिन रूट यानी कि प्लांट के सिस्टम को ग्रो कराता है, साइटोकाइन सेल्स को डिवाइड कराता है। इसका मतलब तीनों जो है, ये तीनों जो है, ये ऑक्सीजन, जिबरलिन, साइटोकाइन, ये बेटा ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स है, मींस कि तीनों क्या कराते हैं, प्लांट को ग्रोथ कराते हैं। अब बात रही इस कल्प्रिट की, ये जो विलन है बेटा, ये विलन एब्सिसिक एसिड जो है ना, इसका काम है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर प्लांट लंबा हो रहा है, ये ग्रोथ, ये एब्सिसिक एसिड जो है ना, ये प्लांट को बोलते हैं ए प्लांट तूने किसने बोला ग्रो करने को, तू रुक जाओ, ग्रोथ मत करो। इसका मतलब प्लांट को यानी कि छोटा रखता है, ये प्लांट को ग्रो होने नहीं देता है। एप्पल बड़ा हो रहा है, ये एब्सिसिक एसिड बोल रहा है एप्पल को, तुझे किसने बोला लंबा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, छोटा रहे। ये देखो बेटा, लीव्स गिरने नहीं चाहिए प्लांट से, एब्सिसिक एसिड गिराता है लीव्स को, ठीक है। अगर प्लांट में ज्यादा एब्सिसिक एसिड है, ये लीव्स बेटा, अगर प्लांट में ज्यादा एब्सिसिक एसिड है, ये ज्यादा एब्सिसिक एसिड लीव्स को बोलता है ए लीव्स तुम गिर जाओ। यार अर्ली फॉल ऑफ लीव्स, फ्रूट्स का गिरना, लीव्स का गिरना, ये सारा बेटा ये तबाही किसकी होती है, एब्सिसिक एसिड की। इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये ग्रो होने नहीं देता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बेटा कहूं कि हमारा जो पूरा चैप्टर है ना, वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। थैंक यू मेरे साथ इतना सफर, इतना टाइम गुजारने के लिए। 2 पार्ट्स में हमने इसको बना दिया यार। अब हमारा ये जो चैप्टर है इख्तिताम हो जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिमेंबर बेटा, मुझे ये बताइए अगला वाला चैप्टर हम कौन सा उठाएंगे, कमेंट्स में जल्दी लिखिएगा, अभी लिखिएगा, सो दैट मैं उस हिसाब से पीपीटी रेडी करूंगा। और ये बात भी बताएं हमारे प्लेटफॉर्म में क्या आपको लूप होल दिख रहा है, यार मैं क्लियर कट इंसान हूं, कमेंट में लिख दो, सो दैट हम उसको मॉडिफाई करेंगे। और जो भी आप बेटा चैप्टर्स आएंगे तो वो पूरे के पूरे वन शॉट नहीं होंगे, उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको इस साल के बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। 100% वही क्वेश्चंस होंगे, उनके अलावा कुछ नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन हम डिस्कस अब अगले वाले चैप्टर्स में करेंगे। लिखिएगा जल्दी कमेंट में कौन सा चैप्टर उठाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय।